वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 47। बाजार में भविष्यवाणियां करने से बचें। ज्यादातर लोग बाजार की भविष्यवाणी से बड़ा सौदा करते हैं। उन्हें लगता है कि बाजार द्वारा उन्हें दी जाने वाली परीक्षा को पास करने के लिए उन्हें 70% या उससे अधिक समय सही होना चाहिए। वे यह भी मानते हैं कि यदि वे 95% समय सही हो सकते हैं तो उन्हें ए मिल सकता है। बाजार की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता सही होने की इस इच्छा से उत्पन्न होती है। लोगों का मानना कि वे तब तक सही नहीं हो सकते जब तक वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि बाजार क्या कर रहा है। हमारे सबसे अच्छे ग्राहकों में मेरे पास ऐसे व्यापारी हैं जो हर साल बहुत कम खोने वाले महीनों के साथ लगातार 50% या उससे अधिक कमाते हैं। निश्चित रूप से उन्हें उस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए बाजार की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने हाल ही में भविष्यवाणियों के लिए एक अनुरोध भेजा है और यहाँ कुछ बेहतर व्यापारियों से मुझे वापस मिला है। व्यापारी ए, मैं बाजार की भविष्यवाणी नहीं करता और मुझे लगता है कि यह एक खतरनाक अभ्यास है। व्यापारी बी, सिर्फ परिदृश्य है। बाजार वही करने जा रहा है जो बाजार करने जा रहा है। मुझे उनसे ये टिप्पणियां इस तथ्य के बावजूद मिली कि मुझे उनकी किसी विशिष्ट राय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस आम सहमति की राय थी। अगर बाजार क्या करने जा रहा है इस बारे में उनकी कोई राय नहीं है तो वे पैसा कैसे कमाते हैं? इसमें 5 महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। वे सिस्टम द्वारा उत्पन्न संकेतों का पालन करते हैं। जब बाजार उन्हें गलत साबित कर देता है तो वे निकल जाते हैं। वे अपने मुनाफे को जितना हो सके चलने देते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एक उच्च सकारात्मक प्रत्याशा प्रणाली है। उनके पास पर्याप्त अवसर है कि किसी विशेष महीने में सकारात्मक प्रत्याशा को महसूस करने की अधिक संभावना है और हारने वाला महीना होने की बहुत कम संभावना है। वे पोजीशन साइजिंग को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर वे गलत हैं तो वे खेल में बने रहेंगे और सही होने पर बड़ा पैसा कमाएंगे। अधिकांश व्यापारियों, जिनमें अधिकांश पेशेवर भी शामिल हैं, इन बिंदुओं को नहीं समझते हैं। नतीजतन वे भविष्यवाणी में बहुत अधिक हैं। औसत वॉल स्ट्रीट विश्लेषक आमतौर पर कंपनियों का विश्लेषण करके एक बड़ी 6 आंकड़ा आय अर्जित करता है। फिर भी इनमें से बहुत कम व्यक्ति, मेरी राय में, उन कंपनियों का व्यापार कर सकते हैं जिनका वे विश्लेषण करते हैं। फिर भी लोगों का मानना कि यदि विश्लेषक आपको बाजार की बुनियादी बातें बताते हैं तो वे उस जानकारी का उपयोग पैसा बनाने के लिए कर सकते हैं। दूसरों ने फैसला किया है कि मौलिक विश्लेषण काम नहीं करता है। इसके बजाय उन्होंने तकनीकी रूप से बाजार का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर पर या चार्ट बुक में रेखाएं खींचना चुना है। इन लोगों का मानना कि यदि आप पर्याप्त रेखाएं खींचते हैं और पर्याप्त पैटर्न की व्याख्या करते हैं तो आप बाजार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। दोबारा यह काम नहीं करता है। इसके बजाय घाटे को कम करना, मुनाफे को कठिन बनाना और जोखिम का प्रबंधन करना ताकि आप जीवित रहें, वास्तव में आपको पैसा बनाता है। जब आप अंत में इसे एक आंत स्तर पर समझते हैं तो आपको व्यापारिक सफलता के प्रमुख रहस्यों में से एक पता चल जाएगा। गलतियां और आत्म तोड़फोड़। आइए एक गलती को आपके लिखित ट्रेडिंग नियमों का पालन न करने के रूप में परिभाषित करें। यदि आप अपने व्यापार को निर्देशित करने के लिए एक कार्यशील व्यवसाय योजना विकसित करते हैं तो आपके पास कई नियम होंगे जिनका आपको पालन करना होगा। यदि आप ऐसे नियम विकसित नहीं करते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं वो एक गलती होगी। आप हजारों संभावित गलतियां कर सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य गलतियां हैं। एक टिप या भावना या कुछ ऐसा जो आपके सुविचारित सिस्टम से मेल नहीं खाता है।
जब आपको रोका जाना चाहिए तो बाहर नहीं निकलना, किसी विशेष व्यापार पर बहुत अधिक पैसा जोखिम में डालना, भावनाओं पर बहुत जल्द बाहर निकलना, भावनात्मक के कारण कुछ भी करना, प्रतिक्रिया, अपने दैनिक दिनचर्या का पालन नहीं करना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय आपके साथ क्या होता है इसके लिए किसी को या कुछ को दोष देना, एक ही खाते में कई प्रणालियों का व्यापार करना, एक ही खाते में इतने सारे ट्रेडों का व्यापार करना कि आप उन पर नजर नहीं रख सकते। जब बाजार का प्रकार बदल गया हो तो एक सिस्टम का व्यापार करना और आप जानते हैं कि सिस्टम अब खराब प्रदर्शन करेगा, एक सिस्टम के लिए प्रवेश पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, न कि व्यापार में जोखिम अनुपात के लिए संभावित इनाम सही होने की आवश्यकता है और बहुत जल्दी लाभ लेना या नुकसान न उठाना सिर्फ सही होने के लिए नहीं है। जब आप व्यापार में प्रवेश करते हैं तो पूर्व निर्धारित निकासार गुणकों और आपके व्यापार प्रणाली के सामान्य प्रदर्शन का ध्यान नहीं रखते हुए मैं व्यापारियों से पूछ रहा हूं। ओआर के संदर्भ में उनकी गलतियों पर नजर रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप भावना पर बाजार में प्रवेश करते हैं और 2 आर बनाते हैं तो उस गलती के लिए 2 आर के रूप में गिना जाता है। यदि आप इसे फिर से करते हैं और 4 आर खो देते हैं तो अब आपके पास उस गलती की ओर 2 आर है। यदि आप लगभग 1 वर्ष तक ऐसा करते हैं तो आपको इस बात का अच्छा अंदाजा होगा कि आप एक व्यापारी के रूप में कितने कुशल हैं और आपकी दक्षता की कीमत क्या है। मेरे ग्राहकों में से एक वायदा व्यापारी था जो $200 मिलियन का खाता चला रहा था। हमने अनुमान लगाया कि 9 महीनों में उसने 11 गलतियां की, जिसकी कीमत उसे 46.5 आर थी। इस प्रकार उसने 4.23 आर प्रति गलती की कीमत पर प्रति माह 1.2 गलतियां की। कुल मिलाकर उसका लाभ शायद गलतियों के कारण जितना हो सकता था उससे 50% कम था। इस प्रकार यदि वो 20% बनाता तो शायद वो 70% ऊपर हो सकता था। क्या आप ऐसी गलतियों का असर देखना शुरू कर सकते हैं? एक अन्य ग्राहक एक दीर्घकालिक स्थिति व्यापारी था जो मुख्य रूप से व्यापक स्टॉप के साथ ETF का कारोबार करता था। ट्रेडिंग के 1 साल में उसने 27 गलतियां की, जिसकी कीमत उसे 8.2 आर थी। इस प्रकार 1 वर्ष में उसने प्रति माह 2.25 गलतियां की। हालांकि क्योंकि वो लंबे समय तक बड़े स्टॉप्स के साथ ट्रेडिंग कर रहा था और कोई लीवरेज नहीं था, उसकी गलतियां उतनी महंगी नहीं थीं। प्रत्येक गलती की कीमत उसे 0.3 आर थी। व्यापार के वर्ष के दौरान वो 31 आर और लगभग 30% ऊपर था। अगर उसने कोई गलती नहीं की होती तो वो 39.2 आर ऊपर होता। इस प्रकार उसकी गलतियों की कीमत उसे उसके लाभ का 20% चुकानी पड़ी। आपकी कौन सी गलतियां आपको भारी पड़ रही हैं? गलतियों को कैसे रोकें? मैं अनुशंसा करता हूं कि प्रत्येक दिन की शुरुआत में आप मानसिक पूर्वाभ्यास नामक एक प्रक्रिया करें। अपने आप से पूछें, आज क्या गलत हो सकता है जिससे मुझसे गलती हो सकती है? यहाँ एक उदाहरण है। यूरोप में मेरा एक ग्राहक एक शानदार दिन का व्यापारी था। उन्होंने स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में रोजाना कारोबार करते हुए भारी मुनाफा कमाया। एक दिन उन्हें एक स्थानीय अस्पताल से फोन आया। उसकी प्रेमिका का एक कार एक्सीडेंट हो गया था और वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वो अपने बाजार की स्थिति को भूलकर तुरंत उसके साथ रहने के लिए अस्पताल पहुंचे। उसके पास बाजार में वास्तविक पड़ाव नहीं था। वो मानसिक विराम के साथ बाहर निकल गया क्योंकि उसे लगा कि वो आम तौर पर उसके लिए सुरक्षित था। हालांकि इस दिन उन्होंने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोचा। जब उसे बताया गया कि उसकी प्रेमिका ठीक हो जाएगी तो बाजार बंद हो गया। बाद में उन्होंने अपने पदों की जांच की और पाया कि उस एक दिन में उन्हें लगभग 1 वर्ष के लाभ का नुकसान हुआ। जब मैंने उसे कोचिंग देना शुरू किया तो मैंने उसे सबसे पहले जो किया वो सबसे खराब स्थिति वाली आकस्मिक योजना विकसित करना था और यह सुनिश्चित करना था कि हर आकस्मिकता का ठीक से पूर्वाभ्यास किया गया था। आमतौर पर
आपकी सबसे खराब स्थिति वाली आकस्मिक योजना जितनी बेहतर होगी, यह मानते हुए कि आपकी सभी आकस्मिक योजनाएं आपके लिए अच्छी तरह से पूर्वाभ्यास और स्वचालित हैं। आपको कम दैनिक मानसिक पूर्वाभ्यास करना होगा। हालांकि मेरा निष्कर्ष यह है कि बाजार हमेशा हमें ऐसी घटनाओं के साथ प्रस्तुत करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करेगा। जैसा कि मैं इसे 2008 के अंत में लिख रहा हूं, हमारे पास बाजार में अस्थिरता है जो मानक से 10 मानक विचलन बड़ा है। जब बाजार में अस्थिरता सामान्य रूप से वितरित की जाती है तो होने की लगभग 0 संभावना होती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। यदि आप इस प्रकार के वातावरण में व्यापार करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह एक आपदा हो सकती है। इसी तरह कौन कल्पना करेगा कि अमेरिकी शेयर बाजार थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नष्ट हो गया था और न्यूयॉर्क वित्तीय जिला मलबे से भरा था? क्या आपने इसकी भविष्यवाणी की थी? क्या आप यह अनुमान लगाने में सक्षम होंगे कि आपके अटारी में तारों को चबाने वाली गिलहरी आपके व्यापार को बाधित कर सकती है? ऐसा होता है, इसलिए इसकी तैयारी करें। इस प्रकार मैं अनुशंसा करता हूं कि हर कोई दैनिक मानसिक पूर्वाभ्यास करे। अपने आप से पूछें, आज क्या गलत हो सकता है जिससे मुझसे गलती हो सकती है? रचनात्मक बने और सब कुछ सोचें। आप जो कुछ भी लेकर आते हैं, उसके लिए पूर्वाभ्यास करें कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए कैसा प्रदर्शन करेंगे कि इसका आपके व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़े। एक दिन आप बाजारों में उस बड़े घाटे वाले व्यापार से मिल सकते हैं जिस पर आपका नंबर है। क्या इसके लिए समय से पहले तैयार रहना अच्छा विचार नहीं होगा? अपनी दक्षता को 90% से बढ़ाकर 98%, यानी प्रत्येक 10 ट्रेडों में एक गलती, से 98%, यानी प्रत्येक 50 ट्रेडों में एक गलती, आपकी वापसी दर को 2 गुना या अधिक कर सकती है। ट्रेडर दक्षता के बारे में सोचने का यह दूसरा तरीका है। प्रति 100 ट्रेडों में गलतियां। इससे पहले मैंने दक्षता की चर्चा कुल लाभ के प्रतिशत के रूप में की थी। गलतियों को कैसे न दोहराएं एक और कार्य है जिसे आपको दैनिक आधार पर करने पर विचार करना चाहिए। मैं इस कार्य को दैनिक डीब्रीफिंग कहता हूं। यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि आप गलतियों को न दोहराएं। ट्रेडिंग दिवस के अंत में अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछें, क्या मैंने कोई गलती की? अगर जवाब नहीं है तो अपनी पीठ थपथपाएं। अगर जवाब नहीं है और आपने पैसे खो दिए हैं तो अपनी पीठ को 2 बार थपथपाएं। अच्छी नौकरी, आपने अपने नियमों का पालन किया। हालांकि यदि आपने कोई गलती की है तो आपका नया कार्य यह सुनिश्चित करना है कि आप इसे कभी न दोहराएं। अपने आप से पूछें, जब मैंने गलती की तो किस तरह की स्थितियां मौजूद थीं? वे फिर कब हो सकते हैं? एक बार जब आप इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो कार्य मानसिक पूर्वाभ्यास का विषय बन जाता है, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। कुछ ऐसा करें जो आप यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि आप उन परिस्थितियों में उस गलती को न दोहराएं। एक बार जब आप समाधान के साथ आ जाते हैं तो इसे अपने दिमाग में कई बार अभ्यास करें जब तक कि यह आपके लिए दूसरी प्रकृति न हो जाए। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि आप इस कार्य को प्रतिदिन करें। इस कार्य पर हर दिन कुछ मिनट आपके रिटर्न को हर साल 20% से 50% तक बढ़ा सकते हैं।